अस्सलामुअलैकुम। क्रिप्टो मीम कॉइन से पैसा कमाना, रग पुल होना और हमेशा महंगा खरीदना और सस्ता बेचना। एक अमेरिकन यूट्यूबर ने फाइंड आउट किया है कि कोई तालिबान रेगुलरली ट्रेड करते हैं क्रिप्टो मीम्स और वहाँ पे रग पुल भी होते हैं। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, वो बंदा कहाँ पे है और कहाँ से ट्रेड करता है और किस हद तक इसमें सच्चाई है। वाचर गुरु पे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन मुझे अच्छी लगी है। आई पर्सनली बिलीव कि ये शेयर करनी चाहिए। क्रिप्टो रग पुल्स ये चीज बहुत Meme इंपॉर्टेंट coins. You like meme coins? They don't know about that. You know meme coins? I know meme coins. You're into meme coins? Yeah, I know meme coins. Yeah, like I've done like a sheep and these things. I like. No way, you're trading meme coins. Yeah, I made some good money in sheep with sheep. Okay. And with the Doge. Okay. And lost it back. Okay. Wow. Tally Bro's trading meme coins. Yeah. Buying high, selling low. Buying high, selling low. That was my thing. If you rug pulled, just know you took it from this man right here. Yeah. And me. And me. A meme. अब इसकी ज़्यादा कोई नहीं दी हुई इन्फॉर्मेशन के कहाँ पे हुआ है ये इंटरव्यू और ये बंदा कहाँ से ट्रेडिंग करता है कौन सा, लेकिन मीम्स का जलवा शिबा इनू का, डोज का हर जगह पे है। तो इट वाज अ गुड इन्फॉर्मेशन। मैं सोचा कि आपके साथ इसके हवाले से शेयर करूं, बाद में हम लोग बाकी बात करेंगे। लेकिन पहले एक और भी खबर है डोमिनोस के पिज़्ज़े के हवाले से। 2010 में जब बिटकॉइन की कीमत $0.96 थी, तो मैं इसकी भी आवाज़ करके आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके दिखा देता हूँ कि email address where the gift card will be sent. अब ये बंदा कॉइन कार्ड के जरिए अपना खरीदने वाला था डोमिनोज। इसने तकरीबन 19 बिटकॉइन के आसपास इस्तेमाल किए। मैं यहाँ पर इसे आगे करता हूँ तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि उस दौर में मतलब इस चीज़ की वैल्यू प्रोपोजिशन को समझना और ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो जाहिर बात है जिन लोगों ने उस दौर में अपने बिटकॉइन को चीज़ें खरीदने में इस्तेमाल किया है तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को देखते हैं तो वो सोचते होंगे कि क्या गलती या क्या हिमाकत कर बैठे हैं। लेकिन फ्यूचर के बारे में कोई बंदा नहीं जानता। उस वक्त हो सकता है ये चीज़ सही हो, हम लोगों के लिए ये चीज़ अजीब हो सकती है। और इससे हम लोग टॉपिक की तरफ आएंगे कि मार्केट गिर गई है, सारे लोग पैनिक में आ गए यार जो है बेच दो। अक्सर लोगों ने मुझसे सवालात किए हैं कि बेच दें या ख़रीद दें। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। ये सारी जो शुरू में वीडियोस दिखाई हैं इसका मकसद ही यही था कि इस चीज़ को समझाया जाए। ये इस जो पिछला बेयर मार्केट हमारी गुजरी है ये उसका बॉटम यहाँ पे बना था। उसके बाद कितनी दफ़ा डिप्स आए और कितनी दफ़ा हम लोगों ने रिकवर किया। हम लोग इस वक्त बुल साइकिल में हैं। अगर आप यहाँ पर देखें जो पहला जब बॉटम से दोबारा जब इसने वापस ऊपर लोकल टॉप किया था उसके बाद तकरीबन 22% का डिप आया था पहली दफ़ा। उसके बाद दूसरी दफ़ा यहाँ पर जो लोकल टॉप बना था और उसके बाद लोकल बॉटम तकरीबन 21% का डिप आया था। उसके बाद ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए आया था तकरीबन 21% का यहाँ पे डिप। और उसके बाद जब बिटकॉइन ने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था और इलेक्शन तक जो है तकरीबन मार्केट साइडवे थी और एक्सट्रीम बोरिंग थी, इस जगह पे तकरीबन 34% का डिप था। अभी सिर्फ 15% का डिप आया है और अभी जो है ये है कि क्या ये 91,000 पे जाता है या नहीं, ये यहाँ से ही वापस पुल बैक होगा। मेन चीज़ इसमें यही है समझाने की, अगर आपने स्पोर्ट में अच्छे कॉइन्स, जाहिर है बिटकॉइन की निस्बत अच्छे कॉइन्स ज़्यादा ब्लीड होते हैं और गंदे कॉइन जो हैं वो आपका एक्सट्रीम पैनिक करते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह वो लोग जो हैं फ्लैश आउट हो जाते हैं, लेवरेज ट्रेडिंग वाले। तो अगर आपने ये बिटकॉइन एज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एज अ ट्रेडिंग, एज अ इन्वेस्टमेंट उठाई हुई है तो एवरी डिप जब भी मार्केट गिरती है 20% के आसपास वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है बिटकॉइन में सस्ते दामों बिटकॉइन को उठाने की। ठीक है, तो इसमें पैनिक होने की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, आपके पैनिक तब होना चाहिए कि आपका क्रिप्टो करेंसी, आपके बिटकॉइन या मुख्तलिफ जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो आपकी एक्सचेंज पे पड़े हुए हैं। आपको ये सीखना पड़ेगा कि वो कॉइन्स आप कब और कैसे एक्सचेंज से किस तरह के वॉलेट्स में डालेंगे ताकि आप ट्रूली उसे ऑन करेंगे। अब इसमें आपको ये चीज़ भी बहुत नज़र में रखनी पड़ती है कि बिटकॉइन की माइनिंग कॉस्ट क्या है इस वक्त। जब पिछला बेयर मार्केट था तो तकरीबन 25 से 22-21 हज़ार
के आसपास थी माइनिंग कॉस्ट। डिपेंडिंग फैक्टर होते हैं उसमें कि हाँ भाई बिजली कितनी, कुछ मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ रेट होते हैं और मुख्तलिफ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो एक एवरेज थी। तो आप उसे थोड़ी ऊपर कीमत में, जबकि मैंने पिछले साइकिल के एंड पे जो है जब 30,000 से 30,000 तक बिटकॉइन की परचेजिंग की थी, यानी कि 30,000 पे जब बिटकॉइन ने टच किया था और उसके बाद जितना मर्जी नीचे जाता जाए आई वॉज DCing, और जब वो वापस 30,000 को टच किया था तो मैं वहां से आउट हो गया था। और अगली दफा हमें तकरीबन 70,000 के आसपास जो है इसका जो अगला बेयर मार्केट आएगी, तो उसके आसपास इसका लोकल बॉटम बनने की उम्मीद है, और वो उसकी तकरीबन एवरेज जो है माइनिंग कॉस्ट उसके करीब करीब हो सकती है। वो डिपेंड करेगा, उस वक्त हम लोग जो है रियल टाइम पे देखेंगे क्या है, लेकिन वो एक एवरेज टाइम आप हैवी उस टाइम पे परचेजिंग करते हैं, और इन डिप्स में आप अच्छे ओल्ड कॉइन्स को अक्यूमुलेट करते हैं, और जब वो एक ख़ास हद से ज़्यादा बिटकॉइन की निस्बत इन्फ्लेट हो जाते हैं तब आपका गोल ये होता है कि आप उन्हें सतोशीज यानी कि बिटकॉइन की छोटी करेंसी में आप उसे कन्वर्ट करें और फिर पेशेंटली वेट करें मार्केट के डिप होने का। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी, यहाँ पे आप समझेंगे। आप यहाँ पर एक दिन के चार्ट पे अगर देख रहे हैं तो USD टर्म में सारे कॉइन गिरे हैं। खैर आज हैक्स के हवाले से खास खबर भी है, वो भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ पर इसे बिटकॉइन में कन्वर्ट करूंगा। कल जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक्यूमुलेशन फेस हो रहा है, लोग मजीद पैसा ठीक है खास हद तक डालते हैं, लेकिन पैसा रोटेट होता है। रोटेशन के हवाले से आपको जैसे ही मैंने कंपेयर टू बिटकॉइन कन्वर्ट किया है तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉइन इस वक्त सब्ज हैं। लोगों ने पैसा जैसे ही मार्केट डिप हुई है तो ये ओल्ड कॉइन्स बिटकॉइन की निस्बत ज्यादा गिरते हैं, और इस वक्त क्योंकि बिटकॉइन कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है तो लोग ये ओल्ड कॉइन्स अच्छे वाले एक्यूमुलेट करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है कि फर्स्ट करो मार्केट और बिटकॉइन अगर 10% या 5% गिरता है तो ये मजीद ब्लीड करेंगे, तो वो लेयर इन करते हैं। मतलब इस रेंज पे आया तो इतना, अगर और गिर गया तो इतना, अगर और गिर गया तो इतना लेंगे, और जब मार्केट चढ़ेगी जैसे ही बिटकॉइन जो है वापस पॉप अप होगा तो ये सारे बिटकॉइन की निस्बत इन्फ्लेट होंगे अच्छे कॉइन, और फिर वो वापस उसी रोटेशन को दोहराते हैं। अगर आप फॉलोअर बनते हैं कि एक कॉइन 40% 50% चढ़ गया है और उसके बाद आप खरीदने के लिए जा रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जिन लोगों ने नीचे से उठाया होता है वो उस टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और आप उसकी एग्जिट लिक्विडिटी बन जाते हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो फेयर एंड ग्रीड के हवाले से, तो अभी भी हम ग्रीड पे हैं ऑफिशियली, अभी भी मार्केट बुलिश है। बिटकॉइन डोमिनेंस के हवाले से देखें तो यहाँ पर जो है लग वापस गिरा है। फिलहाल बिटकॉइन अराउंड 59 के आसपास है, और ये उम्मीद की जा रही है आगे चंद दिनों में डेफिनेटली बिटकॉइन की प्राइस आगे चढ़ेगी। अगले साल में जनवरी में गालिबन 20 जनवरी के आसपास जब वो हुकूमत वगैरह चेंज होगी तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। लिक्विडेशन के हवाले से बात करें तो पिछले 24 घंटे में 268 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। लॉन्ग्स पे 197 मिलियन की हुई है और शॉर्ट्स पे 71 मिलियन की, क्योंकि ज़्यादातर लोग बुलिश थे तो थोड़ा सा मार्केट जो है उनके सब्र का इम्तहान लेती है और लेवरेज ट्रेडर्स को फ्लश आउट करती है। मार्केट कैप 3.3 ट्रिलियन का है, और अगर हम देखें तो बिटकॉइन थोड़ा सा और मज़ीद इस टाइम पे गिरा है, और इस वक्त आप जो है इसको 24 आवर्स पे अगर हम नेगेटिव करेंगे यहाँ से तो देखेंगे जो से कॉइन अच्छे हैं उन्हें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 7 दिनों में कौन सा ज़्यादा गिरा है, और उनमें हम DCA कर सकते हैं जो भी आपके फेवरेट। जिस तरह भी ये फैंटम है, फैंटम कन्वर्ट हो रहा है सोनिक पे, तो फैंटम भी एक बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट है। और ये सारी चीज़ें आप जो हैं इन चीज़ों पे नज़र रखिया करें कि बिटकॉइन कितना गिर रहा है और उसकी निस्बत कौन से कॉइन्स कितने ब्लीड होते हैं, और जब बिटकॉइन चढ़ता है तो कौन से कॉइन ज़्यादा एग्रेसिवली चढ़ रहे होते हैं। तो हर साइकिल में आपको कुछ शाइनिंग स्टार्स मिलेंगे, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हिस्ट्री में लार्जेस्ट टैक्स कट होंगे हमारे मुल्क में अगले साल। तो क्या प्लान है जब ये आएंगे हुकूमत में, तो डेफिनेटली ही इज़ अ बुल, तो चीज़ें जो हैं एकदम इन्फ्लेट होगी मार्केट। लेकिन ये बात याद रखिए, अगर आप एक्सट्रीमली ओवर इन्फ्लेट कर दो मार्केट को, यानी कि मार्केट को अगर इतना ज़्यादा बुलिश कर दो कि आप जिस चीज़ में पैसा डाल रहे हो चढ़ रही है, तो रिसेशन भी आ सकता है। ये बात ख्याल रखिएगा। जब भी ये हद हो जाए कि हर इंसान लालची हो गया है,
तो आपके लिए ये ख़तरे की घंटी होती है, आपको अपने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी मैसिवली करनी पड़ती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, वो फ़ौरन नहीं होती है, उसके इंडिकेशंस होते हैं, साल 8 महीने बाद स्लोली हमको फील होना शुरू हो जाता है। माइकल सेलर ने सजेस्ट किया है कि अमेज़न के फाउंडर जेफ बेज़ोस तकरीबन $600 मिलियन का बिटकॉइन खरीदें। इलॉन मस्क के हाल से 1999 में एक्स के हवाले से एक सुपर ऐप बनाना चाहते थे, पेपैल वगैरह से बाहर, उनकी पूरी एक स्टोरी है ये बाकायदा। तो उस वक्त नहीं कर सके थे। तो तारीख अगर आप गौर करें तो 25 साल के बाद एक्स एक सुपर यूज़र ऐप और हर किस्म की सुपर ऐप, उसमें आप हर किस्म की वैल्यू ट्रांजैक्शंस वगैरह हो सकता है कि अगले साल में हमें दिखाई दे। पल्स और हैक्स के फाउंडर रिचर्ड हार्ट जो हैं वो वांटेड हैं इंटरपोल से ऑन चार्जेस ऑफ टैक्स इवेजन और असॉल्ट। और अगर आप हैक्स और पल्स चेन के होल्डर हैं तो अपनी रिसर्च कीजिए, इट्स अ बिट रिस्की, किसी और कॉइन्स में अगर आप शिफ्ट हो सकते हैं तो हो जाए। उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज मार्केट थोड़ी ठंडी थी, कुछ खास नहीं है, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।